हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में 20वां इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। तो फर्स्ट हमारी यूनिट है नेशनल इनकम, जिसमें आपके 4 चैप्टर कवर होंगे। इंट्रोडक्शन, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये पूरी यूनिट आपकी 10 मार्क्स की होती है और इसमें 6 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इसमें से आने वाले हैं, मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। देयर आर द 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम: वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इस मेथड में से आपका प्रैक्टिकल डेफिनेटली आएगा, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 2 सेक्टर इकनॉमी का, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। थर्ड टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ जीडीपी वेलफेयर, जिसमें एक्सटर्नलिटीज़ और नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपका एक क्वेश्चन भी बन के आता है और इसके ऊपर वैल्यू बेस्ड भी हो जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें वैल्यू बेस्ड भी होता है। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट होती है उसमें से आता है आपका मनी एंड बैंकिंग यूनिट। मनी एंड बैंकिंग यूनिट, ये यूनिट आपकी 6 मार्क्स की होती है। इस यूनिट में से आपकी जो टॉपिक है मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, ये यूनिट आपकी 6 मार्क्स की है। तो कई बार आपके ये जो फंक्शन है सेंट्रल बैंक के, यही आपसे पूछे जाते हैं कि इनमें से कोई एक होता है जो भी आपको डिस्कस करना होता है। इसके बारे में पूरे आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोई एक फंक्शन दे दिया, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। और उसके अलावा इसमें से 2 MCQs होते हैं जो जिसमें से इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है। थर्ड जो हमारा है, थर्ड यूनिट है हमारी, जिसमें से 7, 8 और 9 चैप्टर कवर होते हैं, जिसे हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यूनिट का पूरा नाम दे देते हैं। जिसमें जो चैप्टर है वो कवर होते हैं 7 चैप्टर: एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। इसमें से भी आपका एक प्रैक्टिकल आता है 4 मार्क्स का जो आना है। ये पूरी यूनिट आपकी 12 मार्क्स की है। आपको इसमें से क्या क्या टॉपिक करने हैं: डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें से आपके एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला अप्रोच, SI अप्रोच, ये आपको करना है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर टॉपिक है, जिसमें से मल्टीप्लायर में से आपका जिसको K से डिनोट करते हैं, और इसमें से आपका न्यूमेरिकल भी आ जाता है। और दूसरा जो टॉपिक है कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से ये कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा आपके पास है इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप, जो इस चैप्टर में जो आपको 7, 8 और 9 चैप्टर में से कवर करने हैं। नेक्स्ट आपका जो 10 चैप्टर है गवर्नमेंट बजट एंड द इकनॉमी। गवर्नमेंट बजट एंड द इकनॉमी, ये जो आपकी यूनिट है, एक ही चैप्टर एक यूनिट के अंदर आता है और इसमें जो आपका चैप्टर है वो 6 मार्क्स का होता है। इस चैप्टर में से आपको क्या करना है: रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा जो इसमें से इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। इनमें से भी आपको कोई एक ऑब्जेक्टिव दे दिया जाता है और उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपका कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बन के आ जाता है इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर कि गवर्नमेंट ने कैसे इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या स्टेप चलाए। कोई भी एक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को एक्सप्लेन कीजिए, कोई भी एक ऑब्जेक्टिव आपका गवर्नमेंट बजट का, इसमें से क्वेश्चन कर सकते हैं। लास्ट यूनिट है हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड द फॉरेन एक्सचेंज। बैलेंस ऑफ द पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज, ये यूनिट भी हमारी 6 मार्क्स की होती है। इस यूनिट में से सबसे जो इम्पोर्टेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको इसमें से करने हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। और इसके अलावा जो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है ऑटोनोमस एंड अकोमोडेशन ट्रांजैक्शन, वो आपको इसमें से इस टॉपिक को करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट में है, फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर आपको क्या करना है, आपको करना है डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में डिफरेंस एंड रीवैल्यूएशन
एंड एप्रिसिएशन में डिफरेंस इसमें पूछा जा सकता है, और फॉरेन एक्सचेंज कैसे होता है, इससे डिमांड सप्लाई के फोर्सेस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सारे जो 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये आप अगर करेंगे सीबीएसई के एग्ज़ाम में तो आप डेफिनेटली इसमें से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये तो सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स का था, जल्दी हम इंडियन इको के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे।